नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने अगले साल की शुरुआत में कोरोना वैक्सीन उपलब्ध होने की जताई उम्मीद। देश में कोविड-19 से ठीक होने की दर 93% से अधिक हुई। केंद्र सरकार ने देश के श्रम बल को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने के लिए सामाजिक सुरक्षा 2020 अधिनियम के नियमों को किया अधिसूचित। मौसम में अचानक आए बदलाव से प्रदेश के कई जिलों में बारिश और ओलावृष्टि के समाचार। मौसम विभाग ने सर्दी बढ़ने की जताई संभावना। दीपोत्सव की श्रृंखला में आज परंपरागत रूप से मनाया जा रहा है गोवर्धन पूजा का पर्व। मंदिरों में कोरोना गाइडलाइन की पालना के साथ रखे गए हैं अन्नकूट के आयोजन। और बाल अधिकार सप्ताह के तहत प्रदेश में डिजिटल बाल मेलों का आयोजन। हो रही है ऑनलाइन प्रतियोगिताएं। समाचारों के साथ मैं सालेहा गाजी। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव की 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि अगले साल के शुरुआती महीनों तक कोविड वैक्सीन देश में उपलब्ध हो जाएगी। उन्होंने बताया कि देश की 2 वैक्सीन का तीसरे चरण का परीक्षण चल रहा है। दुनिया के अंदर 200 से ज्यादा वैक्सीन कैंडिडेट्स हैं। उसमें से थोड़े से क्लिनिकल ट्रायल्स में एडवांस स्टेजेस में पहुंच गए हैं। 3-4 हमारे भारत के हैं और उसमें से भी 2 तो थर्ड फेज में पहुंच गए हैं। और उस सबके आधार पर हमें उम्मीद है कि जैसे नया साल शुरू होगा 2021, तो पहले महीने में नहीं तो दूसरे महीने में हमारे को निश्चित रूप से वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी। केंद्र सरकार ने देश के संपूर्ण श्रम बल को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने के लिए सामाजिक सुरक्षा 2020 अधिनियम में नियमों को अधिसूचित किया है। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार इस मसौदे पर जनता से सुझाव मांगे गए हैं। प्रारूप नियमों में कर्मचारी भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, ग्रेच्युटी, मातृत्व लाभ, सामाजिक सुरक्षा और भवन तथा अन्य निर्माण कामगारों, असंगठित क्षेत्र के कामगारों से संहिता में उल्लिखित प्रावधानों को लागू करने की व्यवस्था की गई है। मंत्रालय ने कहा है कि 45 दिन की अवधि के भीतर आपत्तियां और सुझाव दिए जा सकते हैं। ये नियम असंगठित क्षेत्र और अन्य कामगारों को केंद्र सरकार के पोर्टल पर आधार की सहायता से स्वतः पंजीकरण की उपलब्धता करवाएंगे। पश्चिमी विक्षोभ चक्रवाती परिसंचरण के कारण आज राज्य का मौसम अचानक बदल गया। राजधानी जयपुर में करीब 1 घंटे तेज बारिश हुई। शहर में कुछ स्थानों पर ओले भी गिरे और सड़कों पर पानी भर गया। करौली, बूंदी, सीकर, अलवर, सवाईमाधोपुर जिलों से भी कई स्थानों से हल्की से मध्यम दर्जे की वर्षा होने के समाचार हैं। टोंक में तेज अंधड़ के साथ बारिश हुई और जिले के देवपुरा में ओले गिरने से फसलों को नुकसान भी हुआ है। जोधपुर से भी ओलावृष्टि के समाचार हैं। सिरोही, राजसमंद में आज सुबह से ही बादल छाए रहे। जोधपुर में भी कुछ स्थानों पर तेज वर्षा भी हुई। मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि वर्षा के बाद तापमान में और गिरावट आने की संभावना है, जिससे ठंड का असर बढ़ेगा। ये पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव है। स्पेशली नॉर्थ राजस्थान के गंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, झुंझुनू, अलवर और जयपुर संभाग के कई डिस्ट्रिक्ट हैं। इसके अलावा भरतपुर संभाग के जिलों में भी फिलहाल थंडरस्टॉर्म और थंडरस्टॉर्म के साथ लाइटनिंग, मेघ गर्जन और आइसोलेटेड प्लेसेस पे ओलावृष्टि का भी सिस्टम बना हुआ है। और सिस्टम का असर जो है वो आज रात तक देखने को मिलेगा। कल से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस राजस्थान से आगे की तरफ यानी कि पूर्व दिशा की ओर बढ़ जाएगा। ये सिस्टम पास होने के बाद जैसे ही नॉर्दर्ली विंड सेट होगा तो टेम्परेचर में 3 से 4 डिग्री तक का गिरावट होगा, यानी कि कल से ठंड का असर बढ़ जाएगा। नॉर्थ राजस्थान में स्पेशली जहाँ बारिश वगैरह हुआ है तो वहाँ 1-2 दिन कोहरा भी आने का चांस है।
श्रीगंगानगर से हमारे संवाददाता ने बताया कि आज हुई मावठ की पहली बारिश से किसानों के चेहरे पर रौनक आई है। मौसम में आए अचानक इस परिवर्तन से ठंड का असर भी काफी बढ़ गया। सूरज और बादलों की आंख मिचौली के बीच दोपहर को जिले के कई स्थानों पर मावठ की पहली बरसात हुई। मावठ की पहली बरसात से किसानों के चेहरों पर भी रौनक लौट आई है। सरसों की फसल के लिए यह बरसात जीवनदायिनी कही जा रही है। वहीं जिन किसानों ने अभी तक गेहूं की बिजाई नहीं की है, वह किसान भी अब गेहूं की बिजाई शुरू कर देंगे। जितेंद्र शर्मा, आकाशवाणी समाचार, श्रीगंगानगर। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार आज न्यूनतम तापमान माउंट आबू में 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राज्य के भरतपुर, जयपुर, कोटा और बीकानेर संभागों में मेघ गर्जन के साथ तेज हवाएं चलने और वर्षा होने की संभावना है। कहीं कहीं ओलावृष्टि भी हो सकती है। ये समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर से सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRnews_जयपुर पर फॉलो कर सकते हैं। रोशनी के पर्व दीपोत्सव की श्रृंखला में आज गोवर्धन पूजन और अन्नकूट के आयोजन परंपरागत श्रद्धाभाव के साथ किए जा रहे हैं। कोरोना संक्रमण के कारण इस साल गोवर्धन पूजन के सामूहिक आयोजन नहीं किए गए और महिलाओं ने छोटे छोटे समूहों में ही विधि विधान के साथ गोवर्धन पूजन किया और मंगल गीत गाए। गोवर्धन पूजा को लेकर ब्रज के राज्य से लगते क्षेत्रों में विशेष महत्व है। वहां श्रद्धालुओं ने कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए ही इस त्योहार को मनाया। ब्रज क्षेत्र भरतपुर में गोवर्धन पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। महिलाओं ने गोबर से ब्रज क्षेत्र के आराध्य गिरिराज जी की आकृति बनाकर भक्ति भाव के साथ भगवान गोवर्धन का श्रृंगार किया। साथ ही रोली और चंदन से तिलक किया। तो वहीं निकटवर्ती उत्तर प्रदेश के गोवर्धन गांव पहुंचकर ब्रज के लोगों ने गिरिराज जी की सप्तकोशीय परिक्रमा लगाकर देश और प्रदेश में खुशहाली की कामना की। शिव कुमार वशिष्ठ, आकाशवाणी समाचार, भरतपुर। गोवर्धन पूजा के साथ ही प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में लोगों ने गोवंश की पूजा भी की और श्रृंगार किया। साथ ही अन्नकूट के आयोजन भी किए जा रहे हैं और मंदिरों में कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए ही श्रद्धालुओं को प्रवेश दिया जा रहा है। हमारे राजसमंद संवाददाता ने बताया कि नाथद्वारा के प्रसिद्ध श्रीनाथ जी मंदिर में अन्नकूट उत्सव मनाया जा रहा है। राजसमंद में आज वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ श्रीनाथ जी मंदिर नाथद्वारा में गोवर्धन पूजा व अन्नकूट परंपरा अनुसार मनाया जाएगा। इस दौरान कोविड-19 के मद्देनजर मंदिर में रात्रि के समय आम श्रद्धालु व मनोरथियों का प्रवेश बंद रहेगा। व अन्नकूट लूट के लिए आदिवासी परिवारों के प्रतिनिधियों द्वारा सांकेतिक रूप से लूट की परंपरा पूरी की जाएगी। श्रीनाथ जी मंदिर में दीपोत्सव के तहत दूर दराज के ग्रामीण अंचल से आदिवासी श्रद्धालु व गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश सहित देश के विभिन्न राज्यों से श्रद्धालु पहुँचते हैं। दिनेश सोत्रीय, आकाशवाणी समाचार, राजसमंद। बूंदी जिले के रंगनाथ मंदिर सहित सभी बड़े मंदिरों में भी अन्नकूट भोग लगाकर पूजा अर्चना की गई। टोंक के विभिन्न मंदिरों में अन्नकूट प्रसादी का वितरण किया जा रहा है। चूरू, करौली, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और अन्य जिलों से भी अन्नकूट भक्ति भाव के साथ मनाए जाने के समाचार मिल रहे हैं। कल भाई दूज के साथ दीपोत्सव का समापन होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दीपोत्सव के मौके पर आतिशबाजी नहीं करने के संकल्प की पालना पर प्रदेशवासियों का आभार व्यक्त किया है। एक ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि प्रदूषण रहित दिवाली मनाकर लोगों ने जीवन रक्षा का फर्ज निभाने के प्रति प्रतिबद्धता जताई है। सभी को धन्यवाद देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि स्व अनुशासन से ही हम कोरोना के खिलाफ संघर्ष में सफल होंगे। देश में कोविड-19 से ठीक होने की दर 93% से अधिक हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार ठीक होने वालों की संख्या 82 लाख से ज्यादा हो गई है। देश में 41,000 से अधिक नए मामलों को मिलाकर संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 88 लाख को पार कर चुकी है। इस समय देश में कोरोना से होने वाली मौतों का प्रतिशत 1.47 है, जो दुनिया के अधिकांश देशों की तुलना में न्यूनतम है। राज्य में आज कोरोना संक्रमण के 2,184 नए मामले सामने आए। इनमें सबसे अधिक 498 जयपुर जिले से हैं। इसके अलावा जोधपुर में 443, अलवर में 157, कोटा में 146 और बीकानेर और गंगानगर में 91 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। वहीं इस बीमारी से अब तक 2,05,000 से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं।
पिछले 24 घंटों में 10 लोगों की मृत्यु के साथ प्रदेश में इस बीमारी से अब तक 2066 लोगों की मौत हो चुकी है। आकाशवाणी समाचार के माध्यम से सभी श्रोता कोरोना जन जागरूकता आंदोलन से जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप कोरोना जागरूकता संदेश रिकॉर्ड कर या टाइप कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेज सकते हैं। चयनित संदेशों को आगामी बुलेटिनों में शामिल किया जाएगा। ये समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर से सुन रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, उससे पहले सुनिए ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं कोरोना के विरुद्ध चलाए जा रहे जन आंदोलन के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में चलाई जा रही विशेष श्रृंखला जनता के नाम जनता का संदेश के तहत हमारे श्रोता का संदेश। मैं ग्राम लापोड़िया जयपुर से प्रगतिशील किसान भानु प्रताप बोल रहा हूं। मैं आकाशवाणी समाचार सुनने वाले अपने सभी श्रोताओं को ये संदेश देना चाहता हूं कि कोरोना बीमारी अभी गई नहीं है। त्योहार के समय हमें विशेष ध्यान रखना होगा। आपस में 2 गज की दूरी, मुंह पर मास्क या गमछा और हाथों को बार बार साबुन से धोने से हम इस बीमारी से बचे रह सकते हैं। हमारी एक प्रदेशवासियों से अर्ज और है कि सरकार को साथ देना है और कोरोना ने मिटाना है। धन्यवाद। प्रदेश में चल रहे बाल अधिकार सप्ताह के तहत डिजिटल मेलों का आयोजन किया जा रहा है। कल से शुरू हुए इन आयोजनों में बाल अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाई जा रही है। इनमें कोरोना संक्रमण की रोकथाम करने के संबंध में भी प्रतियोगिताएं हो रही है, जिसमें बच्चे वीडियो बनाकर विभिन्न वर्गों में अपनी ऑनलाइन एंट्री भेज सकते हैं। इस राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में जीतने वाले प्रतिभागियों को नकद पुरस्कार भी दिया जाएगा। इसमें 14 दिसंबर तक ऑनलाइन वीडियो भेजे जा सकते हैं। बिहार में जनता दल यूनाइटेड के नीतीश कुमार कल 7वीं बार राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। राज्यपाल फागू चौहान नीतीश कुमार और उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाएंगे। इससे पहले आज पटना में एनडीए के विधायक दल की बैठक में श्री कुमार को सर्वसम्मति से गठबंधन का नेता चुना गया। राष्ट्र आज क्रांतिकारी बिरसा मुंडा की जयंती पर श्रद्धा के साथ उन्हें नमन कर रहा है। इस मौके पर देश के आदिवासी बाहुल क्षेत्रों में विशेष आयोजन किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिरसा मुंडा को महान क्रांतिकारी बताते हुए उनके जीवन से प्रेरणा लेने का आह्वान किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने अगले साल की शुरुआत में कोरोना वैक्सीन उपलब्ध होने की उम्मीद जताई है। देश में कोविड-19 से ठीक होने की दर 93% से अधिक हुई। केंद्र सरकार ने देश के श्रम बल को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने के लिए सामाजिक सुरक्षा 2020 अधिनियम के नियमों को अधिसूचित किया है। मौसम में अचानक आए बदलाव से प्रदेश के कई जिलों में बारिश और ओलावृष्टि के समाचार हैं। मौसम विभाग ने सर्दी बढ़ने की संभावना जताई है। दीपोत्सव की श्रृंखला में आज परंपरागत रूप से गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया गया। मंदिरों में कोरोना गाइडलाइन की पालना के साथ अन्नकूट के आयोजन रखे गए हैं। और बाल अधिकार सप्ताह के तहत प्रदेश में डिजिटल बाल मेलों का आयोजन हो रही है ऑनलाइन प्रतियोगिताएं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।